पढ़ेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं। टॉपिक का नेम है आयनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आयनिक कंपाउंड्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, in this type of compound, in this type of compound, in this type of compound, one element gain electrons. In this type of compound, one element gain electrons and other element loses electrons. एक gain करेगा, दूसरा lose करेगा। एक देगा और दूसरा लेगा बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या होगा? one element gain electrons and other loses electrons. One element gain electrons and other loses the electrons, right? It is formed by between metal and the non-metal. ये non-metal और metal के बीच में बनता है। It is formed between metal and the non-metal. ये metal और non-metal के बीच में बनता है। ठीक है, because metal के कौन होते हैं? जो डोनेट करते हैं। non-metal कौन से होते हैं? जो गेन करते हैं। तो अभी मैंने ये बताया ना, जो एक लेगा और दूसरा डोनेट करेगा। तो मेटल तो डोनेट करता है, नॉन मेटल क्या करेगा? गेन करेगा। तो समझ आ गया ना बेटा? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड द नॉन मेटल। कुछ एग्जांपल्स इसके करते हैं हम वापस से एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। पहला एग्जांपल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, NaCl। NaCl, NaCl कैसे बनता है? इसमें Na तो क्या है बेटा? मेटल है। Cl क्या है? नॉन मेटल है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से टाइप का बॉन्ड बनने वाला है। कौन सा बनेगा? आयनिक बनेगा, बिकॉज मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, राइट। अब सोडियम मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 2,8,1। क्लोरीन 17, 2,8,7। अगर हम बात करें सोडियम की, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1। आउटर मोस्ट वाले दिखाते होते हैं हम सिर्फ। क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने? 7। किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ क्यों नहीं दिखाए? अरे दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिखाने से इधर क्या होगा? वो बॉन्डिंग दिखानी आसान हो जाएगी आपको बेटा। ठीक है, इसको एक लूज करना था, इसके 8 हो जाए। इसको एक गेन करना था कि इसके 8 हो जाएंगे बेटा। इसको एक लूज करना है, इसको एक गेन करना है। ये इसको डोनेट कर दिया इसने वाला। इसने जो लूज करना था वो उसी को ही दे दिया बेटा। तो क्या हुआ? इसने लूज किया, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव। इसने एक गेन किया, गेन करने के इसके 8 पूरे हो गए ना, क्या आया? 1 नेगेटिव। क्या बना? NaCl बन गया हमारे पास। NaCl बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसके बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगी ना, आयंस के बीच में जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अपोजिट आयंस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? पता लग गया कौन सी होती है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सर जो बॉन्डिंग की फोर्स है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दोबारा बोल बेटा। सर जो इनके बीच में इलेक्ट्रो बॉन्डिंग होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। नहीं देख, जैसे Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, यही था ना। अब इनको आपस में जोड़ के रख दिया, एक फोर्स है बेटा, जिससे NaCl एक साथ हो गया बेटा। उस फोर्स को बोलते हैं जो इनके बीच में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल अगर आप बता दो बेटा, मैं एक्सप्लेन करेंगे MgCl2 का। MgCl2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट में 2 है। क्लोरीन की बात करें 17, 287। 2 क्लोरीन है, 11, 7 इसके आउटर मोस्ट में, 7 इसके आउटर मोस्ट में।
इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको दो डोनेट कर दें। इसने एक तो इसको डोनेट कर दिया, एक इसको डोनेट कर दिया। क्या बना बेटा, mg ने तो दो डोनेट कर दिए, अब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना दोनों डोनेट करने में, जब भी मैंने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। दो Cl ने क्या किया, एक एक गेन कर लिए, तो इसके 8 8 पूरे हो गए। देखो बेटा, समझ गए ना, 8 पूरे दिखा दिए इसके आउटर मोस्ट में, इसका एक भी नहीं रहा इसके आउटर मोस्ट, दो डोनेट कर दिए इसने। क्या बन गया ये, MgCl, MgCl2। समझ आया नहीं आया बेटा कैसे MgCl2 बनता है? ठीक है, कैसे MgCl2 बनता है ये हमें क्लियर हुआ बेटा, नोट करिए एक बार अच्छे से। सोडियम ऑक्साइड Na2O, दो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है हमारे पास, दो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक है, अभी बताया था, इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं बेटा, 8 एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6। इसको दो चाहिए, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, हो गए इसके पूरे। दो सोडियम ने एक एक दिया है बेटा, एक ऑक्सीजन ने दो गेन करे हैं। ठीक है, गेन और लूज वाले यहाँ पे आते हैं बेटा ऊपर की तरफ, और जितने होते हैं वो नंबर आगे आता है बेटा। ठीक है, तो क्या बना यहाँ से, Na2 है और एक O है, Na2। क्या बन गया, Na2। समझ आया नहीं आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। करिए बेटा जल्दी से, 2 मिनट से आपके पास Al2O3 करने के लिए। Al2O3, Al2O3 बनाना है बेटा, जल्दी से बनाइए, फास्ट, हरी अप हरी अप। देखते हैं बेटा Al2O3, दो एल्यूमिनियम है, बना दीजिए, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 283। आउटर मोस्ट में बनाना 3, इसके आउटर मोस्ट में 3, इसके आउटर मोस्ट में 6, इसमें 6, इसके पास 6। इसको दो और चाहिए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। इसको दो चाहिए, एक ये यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया। इसको दो चाहिए, तो दो एयर ने क्या किए, 3 गेन किए, 3 लूज किए बेटा। 3 ऑक्सीजन ने क्या किए, दो दो गेन किए। क्या बन गया, Al2। समझ आ गया बेटा, Al2O3 बन गया। ठीक है, अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज बेटा। आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इसी वजह से मेरे को आज ये टॉपिक कराना पड़ा, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करी थी। टॉपिक का नेम बेटा, एक प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में जनरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉलिड एंड हार्ड एट द रूम टेम्परेचर। देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड और हार्ड होते हैं बेटा। इसका रीजन क्या है, मैंने बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो कैसे बनते हैं, आयंस की हेल्प से बनते हैं बेटा। आयंस की हेल्प से बने ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, आयंस होता है। तो उन आयंस के बीच में कैसी फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जो उनको बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, जिसकी वजह से सॉलिड और वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो लिखिए बेटा, लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड
with the help of ions, ionic compounds are formed with ions. With ions, and due to the strong electrostatic force of attraction, and due to the strong electrostatic force of attraction present between a positively charged ions, present between a positively charged ions, it is hard and solid in nature. It is hard and solid in nature because इनके जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है. It is hard and solid. Second property बेटा very simple again, high melting boiling point. क्यों बेटा? इनके जो आयन से बनता है, आयंस के बीच में कैसी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है. फोर्स को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से क्या होगा? ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, ठीक है. लिख लो, द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पहले हेडिंग डालना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस are tightly held together the positively charged ions are tightly held together by the strong electrostatic force of attraction, by the strong electrostatic force of attraction. बटन ऑन करना होता है. Between the positively strong, क्या बोला था बेटा हमने? The positively charged ions are tightly held together by the strong electrostatic force of attraction, and high energy is required to break that force, to overcome that force. High energy is required to overcome these forces. ठीक है? High energy is required to overcome these forces. Therefore, ionic compounds have high melting and boiling point. ठीक है? समझ आ गया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था. अगर मैं बोल रहा हूं दो चीजों के बीच में फोर्स यारी दोस्ती अच्छी है, तो अगर आपको उसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. एक कपल अगर बहुत ही अच्छा कपल है, एक दूसरे को समझते हैं, जैसे रुद्राक्ष और वो थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी. ये रुद्राक्ष, ये इसकी गर्लफ्रेंड, ये लो. ये रुद्राक्ष सर वो सर समझते कहा थे, वो तो टूट गई थी कल ही. अच्छा तेरी समझ, तू समझता था, याद आ गया. दिव्यम उसकी गर्लफ्रेंड है. ये दिव्यम है, स्मार्ट लौंडा. देखो ये हेयर स्टाइल देखो, इसके बाल खड़े हैं इसके, ठीक है. तो ये लंबे बाल वाली चोटी बना देते हैं, छोटी सी. ये दिव्यम की गर्लफ्रेंड है. तीन बन गए थे. इसको अच्छे से एक दूसरे को अच्छे समझते हैं ये लोग. एक हाथ में हाथ डाल दिया इनका, ठीक है. ये हाथ में हाथ है इनका, ठीक है. तो एक दूसरे को अच्छे समझते हैं. अब कोई तीसरा बंदा इनके बीच में दीवार डालना चाह रहा है, मतलब इसको कोशिश कर रहा है अपनी तरफ लेने की, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसलिए क्या बोलेंगे, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है. इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में, वो क्या है? ज्यादा है. और उस फोर्स को ब्रेक करना है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसका कहने का मतलब है कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है. दिव्यम समझ आ गया? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट करते हो. हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था. चल बताता हूँ तेरे को. अब बड़ा बड़ा बनाना थोड़ा सा. ये दिव्यम है, थोड़ी थोड़ी मुझे भी आ गई है तेरी, मेरा दाढ़ी लेके के. दिव्यम सख्त लौंडा,
इसका हेयर स्टाइल, ठीक है, ये दिव्यम है, ठीक है। अब ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये अच्छी बनाना सर। अच्छी बनाना भैया, अच्छी तो कैसी बनेगी होगी, ये बाल बढ़िया नाचता है, ये लग रही जैसे स्केलेटन हो किसी चीज का, है ये तो ऐसे लग रही है जैसे स्केलेटन हो किसी चीज का, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, ये दिव्यम की गर्लफ्रेंड, ठीक है। वैसे दिव्यम तेरी हाइट छोटी रह गई है बेटा थोड़ी सी, इससे लटका कर तू, ठीक है। तो क्या है, इनके बीच में बॉन्ड अच्छा है काफी, क्यों, इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है। तो अगर आपको इसको तोड़ना है, अगर रुद्राक्ष आता है मान लो तोड़ने के लिए यहाँ से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कुल मिला के ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब दिव्यम ने तो हाथ पकड़ रखा है, छोड़ता ही नहीं है हाथ इसका, ठीक है। तो अगर इसको हटाना है यहाँ से और खुद आना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉडी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट होना पड़ेगा। तो क्या है इस टाइप की, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो हमें अगर उसको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमें क्लियर हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द strong electrostatic force of attraction present between the oppositively charged ions. अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसको ब्रेक करना हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। समझ आ गया? चलो भाई बाय बाय कर दो, ये गुब्बारे से खेलेंगे हम, गुब्बारे खेलो खेलो, गुब्बारों से खेलो, ठीक है। खुश हो गया? चलिए, अच्छा सर, अच्छा तेरी ड्राइंग अच्छी है ना? सर, रियल में देखना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ नहीं सर। अच्छा, रियल में देखना। रियल में आदित्य बड़ा बोला, अभी रुक जाए बेटा तेरा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं करते? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सॉलिड स्टेट को यूं समझो, उनके पेरेंट्स उनके आगे खड़े हैं, दिव्यम और दिव्यम की गर्लफ्रेंड के आगे उनके पेरेंट्स खड़े हैं। ये तो दिव्यम बना दिया वापस से, छोटा सा बनाया, इसमें टाइम नहीं है। ये दिव्यम की गर्लफ्रेंड, ये बोलने बाद वाली, अरे मुझकानी थी, ठीक है। ये पकड़ रखा बोलते हैं ना, ये दिव्यम और दिव्यम की गर्लफ्रेंड है। तो अब इनके पेरेंट्स क्या खड़े हैं बेटा दोनों के, ठीक है। अगर इनके पेरेंट्स, दिव्यम बंद कर अपना वॉइस बेटा,